जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करेंगे। देन हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आ रही है? चलिए, वेरी गुड, ओके। जल्दी से क्लास अटेंड करें सभी स्टूडेंट्स। आ जाओ। आज हमने पढ़ना है, एक सेकेंड भाई, ओपन हो जाओ जल्दी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है नर्व फाइबर्स को लेकर के। तो नर्व फाइबर्स होते क्या हैं सबसे पहले वो समझेंगे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर क्या है और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, आज हमने वो डिस्कस करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बिल्कुल, ओके। आइए, सबसे पहले नर्व फाइबर को जान लेते हैं कि नर्व फाइबर है क्या। टॉपिक हमारा नर्व फाइबर है, तो हमने वही पढ़ना है। आओ प्यारे बच्चों। तो पहली बात, नर्व फाइबर आया कहां से है, तो सिंपल भाषा में समझे तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है नर्व, दूसरा पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है सेल्स। तो छोटा सा यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। नर्व क्या है, ये हमारी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम फर्स्ट यूनिट है हमारी। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है जो हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, सेल्स पढ़ते हैं। दूसरा नर्व्स पढ़ते हैं। क्या? नर्व्स। नर्व्स। अब नर्व्स क्या है, नर्व सीधी भाषा में समझो तो एक तरीके का पाइप है, उस पाइप के थ्रू हमारी नर्व इंपल्सेस फ्लो होती हैं, है ना। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि नर्व्स हमारी दो टाइप की होती है, एक स्पाइनल नर्व, एक क्रेनियल नर्व। सेल्स हमारी दो टाइप की होती है, एक एक्साइटेबल सेल, दूसरी नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल के अंदर आ जाता है न्यूरॉन और नॉन एक्साइटेबल सेल के अंदर आ जाती है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, तो पहले यही लिख दूं, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रही है सभी को? आ रही है। न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरोग्लियल सेल्स चार होती हैं, कौन कौन सी? एपेंडाइमल, माइक्रोग्लियल, एस्ट्रोसाइट्स, स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये बेसिकली हम सारा का सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। अब ये नर्व फाइबर इसके अंदर कहां से मौजूद हुआ, कहां से आया, तो समझो कहां से आया। अब ये हमारा भाई नर्व है, ये हमारा एक पाइप है, ठीक है, दिस इज द नर्व। अब हमने बोला इस नर्व के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस फ्लो करते हैं, तो ये क्या है? दिस इज द नर्व इंपल्स। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये है आपकी नर्व इंपल्सेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेबल सेल और नॉन एक्साइटेबल सेल की, न्यूरॉन्स की। जो ये आप डायग्राम देख पा रहे हो ये है न्यूरॉन का डायग्राम। अब आएगी बात नर्व फाइबर की। नर्व फाइबर क्या है, तो पहली लाइन में ही लिखा है नर्व फाइबर आर मेड अप ऑफ एक्सोन एंड ग्लियल सेल्स। जो नर्व फाइबर्स है वो एक्सोन और ग्लियल सेल से मिलकर के बना हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लियल सेल? ग्लियल सेल का मतलब है जो ये हमने न्यूरोग्लियल सेल्स लिखा है वही, इसी को ग्लियल सेल्स बोलते हैं। ये ग्लियल सेल न्यूरॉन का सपोर्ट करती है, एज अ हेल्पर काम कर रही है।
कैसे भाई? जो हमारी एपेंडाइमल सेल है ये CSF फ्लूइड रिलीज कर रही है, ये हमारी माइक्रोसाइट्स इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रही है, एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही है, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है। सबका अपना अपना काम है ना? किसके लिए कर रही है? इन न्यूरॉन्स के लिए ही कर रही है, ब्रेन के लिए कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, नर्वस सिस्टम के अंदर सारी की सारी सेल्स आ रही हैं। कंफ्यूज तो नहीं? क्लियर है बातें? बोलो। तो यहां पे नर्व फाइबर का मतलब एक्सोन और नर्व, एक्सोन और गिलियल सेल्स को मिल करके नर्व फाइबर बनता है। अब एक्सोन जो गिलियल सेल है उसका कौन सा पार्ट आएगा? ये है आपका स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान सेल का क्या काम है? स्वान सेल का काम है पीएनएस पार्ट में माइलिन शीट बनाना। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है सीएनएस पार्ट में माइलिन शीट बनाना। अब माइलिन शीट कहाँ है? ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इसको हम माइलिन शीट बोल रहे हैं। ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट। तो एक्सोन को माइलिन शीट कवर करती है, और माइलिन शीट कौन बनाता है? माइलिन शीट स्वान सेल, जो यहाँ पे चौथी सेल है, स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो स्वान सेल माइलिन शीट बना रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा संबंध आ रहा है ना, गिलियल सेल प्लस एक्सोन। एक्सोन किसके अंदर आता है? इस न्यूरॉन के अंदर आता है ना भाई? ये डायग्राम न्यूरॉन का हमने बनाया है, तो न्यूरॉन के पार्ट में से एक्सोन को मिला करके और गिलियल सेल में से स्वान सेल ले लो, इन दोनों सेल से मिलकर के नर्व फाइबर बन रहे हैं। क्या होती है कितनी? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लाखों न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, लाखों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10 की पावर 10 न्यूरॉन्स। अब लगा लो कितने हो जाएंगे? आ जाओ, बात आ गई। यहाँ पे नर्व फाइबर समझ में आ रहा है? क्या है नर्व फाइबर? दूसरा पॉइंट लिखा है देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। हाउएवर इन बोथ सिस्टम्स दे कैन बी आइदर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। तो यहाँ पे जो माइलिन शीट है कुछ न्यूरॉन्स पे हो भी सकती है और कुछ पे नहीं। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स पे माइलिन शीट है और माइलिन शीट नहीं है। तो जिन पर माइलिन शीट नहीं होती उसको अनमाइलिनेटेड बोलते हैं, और जिन न्यूरॉन्स पर माइलिन शीट चढ़ी होती है उसको माइलिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है द माइलिन शीट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन इन विच ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्रीडोमिनेंट्स। ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्रीडोमिनेंट्स। तो यहाँ पे जो आपकी माइलिन शीट है वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। किससे? लिपोप्रोटीन। चलिए, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े। आ जाओ। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे नर्व फाइबर का ये डायग्राम है। तो कैसे, क्या समझ में आ रहा है इस नर्व फाइबर में आपको? तो सीधी सीधी बात ये है, एक सेकंड, ये हमारा, अरे रुक जाओ बच्चों,
एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम न्यूरॉन की। ये कोई हमारी स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, और ये हमने बना दिया एक्सोन, और ये हमने बना दिया एक्सोन टर्मिनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे नर्व फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? सीधा सीधा बोल दो, यही तो आपके नर्व फाइबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि एक्सोन और गिलियल सेल से मिलकर के नर्व फाइबर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये है आपके नर्व इंपल्सेस जो निकल रहे हैं। ओके, इन टर्मिनल्स पे जाकर के नर्व इंपल्सेस कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये कहाँ बढ़ रहे हैं भाई? नर्व्स में बढ़ रहे हैं। नर्व क्या है? एक तरीके का पाइप है। ये नर्व्स एक तरीके का पाइप है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो नर्व की स्ट्रक्चर है, इस पाइप की स्ट्रक्चर है। तो इस पाइप के अंदर एक अकेला एक्सोन नहीं प्रेजेंट होता, इसमें नंबर ऑफ एक्सोन भरे हुए रहते हैं। कैसे भाई? ये हमारा एक पाइप है जिसको हम नर्व बोल रहे हैं, और इसके अंदर है एक्सोन। तो एक एक्सोन अकेला नहीं होता, मल्टीपल एक्सोन इसमें होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हैं आपके मल्टीपल एक्सोन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपको यही दिख रही है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर नर्व की है, और इस स्ट्रक्चर में अंदर जब देखोगे तो इस तरीके से पाउचेस बने होंगे। ये एक पाउच है, ये एक लोब है, लोब बोल लो, पाउच बोल लो। ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है। अब इस लोब के अंदर अगर देखोगे तो और मल्टीपल आपको इसमें एक्सोन दिख जाएंगे। जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सोन्स हैं। तो हम बोल सकते हैं नर्व के अंदर अलग अलग बैग्स बने होते हैं, उस बैग में मल्टीपल एक्सोन होते हैं। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे बैग है, तो हमने काउंट करके 10 बैग कर लिए। अब 10 बैग में से एक बैग की हम काउंटिंग करें तो एक बैग के अंदर 50 एक्सोन प्रेजेंट है ना? तो टोटल 10 बैग में कितने हो जाएंगे? 500 एक्सोन होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सोन प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इसको हमने न्यूरॉन कह दिया, इसको हमने नर्व कह दिया। नर्व के अंदर बैग बने हुए हैं और बैग के अंदर है एक्सोन। तो यहाँ पे एक बैग को ये जूम करके दिखाया गया, एक एक्सोन को जूम करके दिखाया गया। ये देखो, ये है आपका एक्सोन, और एक्सोन पे चढ़ी हुई है माइलिन शीट, और ये किससे बनती है? स्वान सेल से, है ना? और इस पे कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलोगे? एंडोन्यूरियम। इस पे कवरिंग है। और इस बैग को क्या बोलते हैं? इस बैग को बोलते हैं फेसिकल। इस बैग को बोलते हैं फेसिकल। ठीक है, ये हो गया, स्पेलिंग गलत लिख दी, फेसिकल। अब ये फेसिकल के ऊपर एक कवरिंग है, उसे हम कवरिंग को कहते हैं पेरिन्यूरियम, और एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग है यहाँ पे उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम, है ना? समझ में आ रही है? एंडोन्यूरियम। ओके, और ये है आपकी नर्व। इस नर्व पे कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं एपिन्यूरियम। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चीजें नहीं आ रही? आगे चल के ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। जैसे ही आप सेमेस्टर क्रॉस करोगे तो ये अंदर की चीजें आ जाएंगी जी, जो आप अगर यहीं पढ़ लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। बात यहाँ पे नर्व फाइबर की चल रही थी, और नर्व फाइबर कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं? कहाँ पे प्रेजेंट है? नर्व के अंदर। तो पहले नर्व का थोड़ा सा आउटफ्लो देख लिया हमने, आउट डायग्राम देख लिया
कि एक नर्व है, नर्व के अंदर बहुत सारे पाउचेस बने हुए हैं, उस पाउचेस के अंदर बहुत सारे एक्सोन हैं। तो वो एक्सोन कुछ माइलिनेटेड हो सकते हैं, कुछ अनमाइलिनेटेड हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको वही देखने को मिलेगा। ये जो आपके बाहर ये दिखा दिया गया, दिस इज द माइलिन शीट, माइलिन शीट, ये भी माइलिन शीट है ना। और ये कुछ डायग्राम में ये दिखा रखे हैं, इन पे माइलिन शीट नहीं चढ़ी हुई। तो जिस पे माइलिन शीट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड, और जिस पे माइलिन शीट होती है उसे क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड। बात क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ जाओ। सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। वहां पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।